दोस्तों, क्या आपको 2020 का वो साल याद है जब एक वायरस ने पूरी दुनिया को पॉज बटन पर डाल दिया था। हमने सोचा वो सबसे बुरा फेज था, लेकिन आज 2026 में हालात उससे भी ज़्यादा डेंजरस दिख रहे हैं। इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी क्राइसिस है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ईरान और यूएस का ये कॉन्फ्लिक्ट एक इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, ये आपकी पॉकेट और आपके किचन पर सीधा अटैक है। आज हम इस सिचुएशन को डिकोड करेंगे, हाउ दिस क्राइसिस विल हिट योर किचन, योर बैंक अकाउंट एंड योर फ्यूचर। इस पूरे क्राइसिस का सेंटर है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिर्फ 21 माइल का रास्ता, लेकिन यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल और गैस निकलता है। अब सोचो, अगर यहाँ शिप्स रुक गए तो क्रूड ऑयल सीधा $150 पर बैरल टच करेगा। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो आपके किचन का राशन, आपके बच्चों के स्कूल बस और आपके घर की बिजली, सबकी कीमत बढ़ जाती है। इंडिया जैसे देश में जहां हम एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये एक बड़ा शॉक है। ये है असली फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल मार्केट में रिसेशन के संकेत हैं। जब कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है तो सबसे पहले हायरिंग रुकती है और हाइक्स फ्रीज हो जाते हैं। यानी एक तरफ इन्फ्लेशन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ आपकी इनकम वहीं रुक जाती है। दिस इज द मिडिल क्लास ट्रैप। ये वही इकोनॉमिक रिसेशन है जो कोविड के वक्त दिखा था, लेकिन इस बार ये सिचुएशन और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या हमें डरना चाहिए? इंडिया की तैयारी क्या है इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए? इंडिया की सिचुएशन बाकी देशों से बेहतर है। हमारे देश में हमारे पास लगभग 60 to 70 डेज का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। गवर्नमेंट स्टेट लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही है ताकि इम्पैक्ट कम से कम हो। एंड ऐसे में एक राहत की खबर ये है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनीज पर बोझ कम होगा ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बनी रहे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टैक्स रिड्यूस करके प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये रिलीफ काफ़ी है? जब ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन हो तो सिर्फ टैक्स रिडक्शन से काम नहीं चलता। हमें एक बड़े इकोनॉमिक स्टॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। बट एज अ सिटीजन हमें भी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होंगे। हमें रिसोर्सेज सेव करने होंगे, फालतू के खर्चों पर पॉज लगाना होगा और आने वाले टफ टाइम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। क्योंकि ये सिचुएशन हमें सिखा रही है एनर्जी ही असली करेंसी है। हमें सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा। ये एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन है जहाँ महंगाई आसमान पर है और जॉब मार्केट ठंडा है। ऐसे में आपका बैंक बैलेंस ही आपकी असली शील्ड है। फालतू के अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करना अब चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे हर इंडियन के साथ शेयर करो, सो दैट हम मिलकर इस इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर का सामना कर सकें। So do subscribe to our channel and see you in the next video with some more interesting facts and latest updates. Stay informed and stay connected.